18वीं सदी में गुलामी बहुत महंगी थी। एक गुलाम खरीदने के लिए मालिक को पैसे देने पड़ते थे, उसे खाना देना पड़ता था, उसके रहने का इंतज़ाम करना पड़ता था, और अगर गुलाम बीमार पड़ जाए तो मालिक का नुकसान होता। फिर सिस्टम ने सोचा गुलामी को सस्ता कैसे बनाया जाए, और तब जन्म हुआ मॉडर्न बैंकिंग का। आज के गुलामों को जंजीरों से बांधने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक लोन दे दो। वो अपने गले में पट्टा डालेंगे, खुद अपना खाना ढूंढेंगे और खुद को कोड़े मार मार कर काम कराएंगे ताकि वो आपकी ईएमआई भर सके। बैंक आपको पैसा नहीं बेचते, बैंक आपको सपना नहीं बेचते, बैंक आपकी जिंदगी का समय खरीदते हैं, और वो भी कौड़ियों के दाम पर। आज हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्प समझते हैं। बदले में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की उम्मीद आपसे जरूर रखूंगा। नंबर 1, द अल्केमी ऑफ नथिंग, हवा से पैसा। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के लंदन से। तब लोग अपना सोना सुनार या गोल्ड स्मिथ के पास रखते थे। सुनार उसके बदले में एक कागज की रसीद मतलब रिसिप्ट देता था। लोग बाजार में सामान खरीदने के लिए सोना नहीं बल्कि वो रसीद देने लगे। सुनार को एक बात समझ में आ गई, सारे लोग एक साथ अपना सोना मांगने कभी नहीं आते। तो सुनार ने यहाँ पर एक खेल खेला। उसने उन लोगों को भी रसीदें बांटना शुरू कर दिया जिनका सोना उसके पास था ही नहीं। उसने हवा से पैसा बनाया। इसे हम आज कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जब आप बैंक से 50 लाख का होम लोन लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि बैंक ने किसी अमीर आदमी के फिक्स डिपॉजिट से निकाल कर आपको पैसा दिया है? गलत है। बैंक ने बस अपने कंप्यूटर से 50 लाख रुपए टाइप किया है और वो पैसा 5 मिनट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बैंक ने नकली पैसा बनाया ताकि वो आपसे असली मेहनत वसूल कर सके। नंबर 2, द 30 इयर्स सेंटेंस, 30 साल की सजा। चलिए एक होम लोन का गणित देखते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए 9% के ब्याज पर। आपको लगता है कि बैंक ने आपकी मदद की। रुकिए यहाँ पे, 20 साल बाद आप बैंक को वापस कितना चुकाएंगे? लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए। आपने बैंक से आपने 50 लाख के घर के लिए 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। ये 60 लाख रुपए क्या है? ये ब्याज नहीं है, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है, ये आपके भविष्य के 10 साल है। उस एक्स्ट्रा 60 लाख को कमाने के लिए 3000 दिन एक्स्ट्रा ऑफिस जाएंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, अपने बच्चों का बचपन मिस करेंगे, अपनी सेहत खराब करेंगे। बैंक ने आपको पैसा नहीं दिया, बैंक ने आपके आने वाले 20 साल गिरवी रख लिए। होम लोन का मतलब हाउस अरेस्ट। नंबर 3, द क्रेडिट स्कोर स्कैम, सिबिल स्कोर का धोखा। दोस्तों बचपन में हमें सिखाया गया अच्छे नंबर लाओ, तुम अच्छे बच्चे हो। बड़े होकर बैंक ने सिखाया अच्छा सिबिल स्कोर लाओ या जनरेट करो या उसको मेंटेन करो, तुम अच्छे नागरिक हो। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर क्या है? यह आपकी रईसी का सबूत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप कितने अच्छे गुलाम हो। एक 800 का सिबिल स्कोर बैंक को बताता है कि आदमी चुपचाप ब्याज भरता है, ये सवाल नहीं पूछता, सवाल नहीं करता, ये बगावत नहीं करता, इसे और लोन दे दो। जिस दिन आप कर्ज मुक्त मतलब डेट फ्री हो जाते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर मायने नहीं रखता। क्रेडिट स्कोर अमीरों के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास को चूहा दौड़ रैट रेस में बनाए रखने का टूल है। नंबर 4, द इन्फ्लेशन टैक्स, चुपचाप चोरी। दोस्तों बैंक का एक हथियार है जो अदृश्य इन्फ्लेशन, महंगाई है। बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर
3% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% बढ़ रही होती है। इसका मतलब अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे तो बैंक आपको आमिर नहीं बना रहा, वो धीरे धीरे आपके पैसे को पिघला रहा है। हर साल आपकी मेहनत की वैल्यू कम हो रही है और बैंक उस पैसे को आगे 12% लोन देकर मोटा हो रहा है। ये एक कैसीनो है जहां बैंकर जीतता है, आप खिलाड़ी नहीं है, आप तो टेबल पर रखे हुए चिप्स है। तो क्या करे ऐसे में? क्या घर न ले? क्या सिस्टम से लड़े? ऐसा नहीं है, सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम से लड़ो मत, सिस्टम को यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए। अमीर लोग जो 1% लोग होते हैं या 5% तक के होते हैं, वो बैंक का इस्तेमाल गुलाम बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए करते हैं। वो कंज्यूमर लोन जैसे कि गाड़ी के लिए, फ़ोन के लिए, घर के लिए नहीं लेते, वो प्रोड्यूसर लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, रेंटल प्रॉपर्टी बनाने के लिए लेते हैं। तो फर्क लोन में नहीं है, फर्क है यहाँ पे पर्पस का। अगर आप लोन लेकर ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो आपकी जेब में पैसा निकालती है तो वो हो गई लाइबिलिटी, मतलब आप गुलाम होने वाले हो यहाँ पे। और अगर आप लोन लेकर ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है तो वो हो गई असेट, आप यहाँ पे बाजीगर होने वाले हो, यहाँ पे आप जीतने वाले हो। तो ये आपके ऊपर है कि लोन लेना या न लेना, गुलाम बन के रहना है या एक आज़ादी पाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना है, वो आपके ऊपर है। तो अगली बार जब बैंक का फ़ोन आए और कहे कि सर यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड लोन, तो दोस्तों खुश मत होना, यहाँ पे समझ देना कि डेफिनेटली वहाँ पे ट्रैप होता है इंटरेस्ट रेट का। समझ लेना उन्हें एक नया टाइम डोनर दोस्त मिल गया, समझदाता मिल गया। अपनी आज़ादी को सस्ता मत बेचो, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ वक्त कभी नहीं आता। दुनिया का कोई बैंक वापस नहीं करता बीता हुआ समय। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ ईएमआई भरने नहीं आए थे, आप जीने के लिए आए थे। तो जीवन जीना है अच्छा पैसा बना के, अच्छा पैसा जनरेट करके, आप अपने गांव के, आप अपने देहात के सबसे अमीर इंसान बनना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स प्रयास करने पड़ेंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप पैसे को लॉजिक या पैसे की जो पावर है या पैसे की जो भी स्किल है जनरेट करने की, वो समझना चाहिए आपको। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा ऐसा मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।